नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कौशल दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सिवानी बोरा और जिला हिसार। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 में 12 फरवरी को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं मतलब कि दुर्गा पूजा जैसे होते नवरात्रे ये रखती थी मैं, और मतलब कि व्रत रखती थी बहुत, जैसे कोई भी बताया जाता मैं सभी रखती थी। तो बहन जी जो भक्ति साधनाएं आप पहले करते थे हिंदू धर्म के हिसाब से, तो उनको करने से आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे कुछ लाभ नहीं मिला भगत जी। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस टाइम से ही रखती थी ये व्रत वगैरह, और शादी के बाद भी मैंने मतलब कि मेरे ससुराल में आके भी मैंने नवरात्रे रखे थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला था उनसे। जैसे भी पहले मेरी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद में उन्होंने मेरा दूध नहीं लिया, ऐसे ही मैंने पाली उसको, मतलब ऊपरला दूध पिला के पाली। कभी फट जाता था दूध, कभी कैसे ही दूध, मतलब कि वो बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मेरी। उसके बाद में बेटा हो गया तो ये भी बीमार रहने लगा, जैसे हाथ हो तो इसके सभी निकले। मैंने सभी दो पूजाएं मतलब कि जितनी भी थी मैंने सब झाड़ पूछ करा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला इसको, और मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। तो आपने बताया कि आपका बेटा बीमार रहता था, क्या प्रॉब्लम थी आपके बेटे को, क्या दिक्कत रहती थी? जैसे उनके जोड़ जोड़ निकलने, यहाँ से निकल जाना, यहाँ से हंसली वगैरह होती है वो निकल जाने, यहाँ से मोढ़ा निकल जाने। तो मैं रोज ही जाके उनसे पड़ोसियों से उसके चकवा के लाती थी, और घर वाले बेचारे चकने के लिए तरसते थे, कहते क्या उठाए इसको, इसके हाथ पैर तो निकलते हैं, हमारा जी तो करता है खिलाने के लिए लेकिन फिर निकल जाएंगे इसके। अब मैं घर का काम करूँ या बच्चे को रखूँ, मैं बहुत रोती थी उस टाइम। फिर ये बीमार भी बहुत रहता था, जैसे जो दूध होता ना ऐसे, तो इसकी उल्टी दस्त ऐसा बुरा हाल रहता था। एक बरवाले में डॉक्टर है बलवीर, मैं हर रोज वहाँ लेके चली जाती थी इसको, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था भगत जी। मैं बहुत रोती थी उस टाइम। मेरी एक सिस्टर थी बड़ी वाली, तो उनके ना मतलब के छाती थी एक साइड से, उनकी छाती में गांठ हो गई थी और उनको कैंसर बन गया था। हमने ना उसको बहुत दिखाया, बीकानेर तक भी लेके गए, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं मिला। वो आखिर में आके वो एक्सपायर हो गए। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ, बीमार तो हम हमेशा ही रहते थे। जैसे भी मेरे भगत जी पलदारी करते थे, जितना भी कमा के लाते थे सभी बच्चों पे लग जाता था, बीमारी पे लगता। हमारे घर में कुछ भी लाभ नहीं था। कई टाइम तो भगत जी ऐसा आ जाता था कि 10 रुपये का दूध लेती थी मैं, बच्चों को पिलाऊं या मैं चाय पानी पिलाऊं, इतनी मुश्किलें आ जाती थी घर में। काम करते करते भी नहीं मतलब कि लाभ नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का भी। और पलदारी का तो ऐसा काम था भगत जी, जैसे काम आएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो बस बेले बैठे रहना था। अब 2 बच्चे हो गए, कोई काम नहीं था, और ऐसे कर करके टेंशन भी बहुत, घर में कैसे भी बहुत रहती थी। ऐसे एक दूसरे के साथ में खींचातानी भी बहुत ज़्यादा रहती परिवार में भी आपसरी में रहती थी। जैसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी जिनका सामना आपको करना पड़ रहा था। आपकी सिस्टर के साथ प्रॉब्लम थी, आपके साथ प्रॉब्लम थी, आपके बेटे के साथ प्रॉब्लम थी, और आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो इन सब परेशानियों से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल महाराज जी की जानकारी, जैसे मेरे चाचा जी थे, उन चाचा जी की प्रेत बाधा थी, तो वो पहले ही आए थे परमात्मा की शरण में। आने के बाद में फिर उन्होंने मम्मी को बताया भी ऐसे ऐसे करके, जैसे मेरे बेटा हुआ था भी उसका जलवा पानी भरवाना था, तो वो मना कर गए थे कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ पर भाई, जैसे हमने तो नाम ले लिया। तो मैंने बोले मैं खाना तो खाओगे? कह रहे थे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हमने तो नाम ले रखा है। तो बस तो हमें पता नहीं था इस चीज़ का, तो वो आ तो गए थे लेकिन उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था। और उसके बाद में फिर चाची जी आए हमारे पास में, चाचा जी मतलब के मालिक की चर्चा करने लगे पापा के साथ में। फिर मम्मी भी चली गई, करी मैं देख के आऊँगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। आने के बाद में फिर वो बताने लगी भी ऐसे ऐसे करके कहा बहुत वहाँ पर परमात्मा आए हुए हैं, और आप चल के तो देखो भी बच्चा बीमार रहता है, शायद ठीक हो जाए वहाँ जाने से बाद में। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, वे तो कहते हैं सभी देवी देवता छुटवाते हैं, और मैं तो शुरू से भी देवी देवताओं की पूजा करती आ रही हूँ। तो कह रही थी एक बारी जाके तो देख ले, क्या फिर देख लेना। मैं कहा चल ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो भाई मैं चल पड़ूंगी आपके साथ।
सतलोक आश्रम बरवाला में मम्मी मेरे को साथ लेके गई, मेरे भगत जी को लेके गई साथ में, भई आप चलो और वहाँ देखो, आपके समझ में आए तो नाम ले लेना, नहीं मना कर देना। मैं ठीक है मम्मी, में हम चल पड़े। हम दो चले गए, मैं और मेरे भगत जी साथ में। हमको शाम को सत्संग सुना संत रामपाल महाराज जी का। फिर हम सुबह आ गए, क्योंकि मेरे को तो बच्चे को मेडिकल में लेके जाना था, अभी ठीक नहीं था ये। आ गए तो वहाँ से दवाई दुआ के मैं घर पे आ गई। तो 2 दिन देखा मैंने, 4 दिन बच्चा तो बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा था, और मेरा तो ऐसे हो रहा था, मैं ये इसको क्या हो रहा है, ना तो इसके हाथ पैर सेट हो रहे हैं, ना इसके मैं उल्टी दस्त बंद हो रहे हैं। तो फिर मम्मी जी कहने लगी, पापा जी भी, क्या बेटा आप ऐसे करो, आप एक बारी आश्रम में चले जाओ, और आप आपकी मम्मी ने नाम ले रखा ना, आप वहाँ से नाम लेके देख लो एक बारी। तो मैंने कहा मैं ठीक है पापा जी, मैं अगर आप बोल रहे हो तो मैं संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले लूँगी, पर लूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो पापा जी बोले चलो आप ठीक है, आप ले लो नाम, दीक्षा तो ले जाके और देखो आप, अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मैं और मेरे भगत जी हम दोनों ही आ गए। आने के बाद में मैंने मतलब कि 2011 12 फरवरी को परमात्मा से संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। जिस टाइम परमात्मा दर्शनों के लिए आ रहे थे, और हमने मालिक से अरदास लगाई, मैंने मखा मालिक ये बच्चा है, इसके हाथ पैर निकलते हैं सारे ही, और उल्टी दस्त इसके दूध बरगे लगे हुए हैं, मालिक मखा ये ठीक नहीं रहता बच्चा। परमात्मा हंसकर बोले बेटा मर्यादा में रहना, इसके कुछ नहीं होएगा। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमात्मा की दया है इस बच्चे पे, ये बिल्कुल ठीक है, और मालिक की दया से मुझको लाभ बहुत मिले हैं। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी को। संत रामपाल महाराज जी परमात्मा हैं, और उन्होंने बच्चे को ठीक किया है। उन्होंने, जैसे हमारे घर में कैसे रहती थी, नाम लेने के बाद में सब कुछ ठीक रहने लगा, अच्छा लाभ मिलने लगा हमें। जैसे भगत जी काम करके आते थे, पैसे लाते थे, पैसे भी जुड़ने लगे, बीमारियों से बचे हम। और भगत जी एक प्लाट था, जैसे हमने लेना था, भगत जी कह रहे थे भी एक प्लाट लेंगे, तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, मैं कहा गुरु जी प्लाट लेना। गुरु जी ने कहा बेटा पैसे हैं, मैं कहा नहीं गुरु जी, कह रहे नहीं लेना प्लाट, तो हमने नहीं लिया। तो फिर उसके बाद में मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, परमात्मा मैंने एक छोटा सा प्लाट दुआ दो अलग से। तो मालिक ने वो भी मेरी प्रार्थना पूरी करी। जैसे भी मतलब कि एक प्लाट था हमारे पड़ोस में ही, वहाँ पर ना आदमी गोली खा के मरे हुए थे उस प्लाट के अंदर। उस प्लाट से सभी को डर लगता था, जैसे 3-4 बार किसी को लेके छोड़ रखा था वो प्लाट सर जी। तो हमने भगत जी ने एक दिन मेरे को बोला कि हाँ आप एक प्लाट ले लें आप। मैं कहा कौन सा जी? कह रहे सामने ही है। कहा हाँ अगर आप कहो तो। मैं कहा चल ठीक है ले लो। मैं कहा आप जी अगर मालिक चाहते हैं तो हमने 1.65 में वो प्लाट ले लिया। तो भगत जी आप मानोगे नहीं, इतना सुख दिया उस प्लाट में। आज ना वो प्लाट के नाम से जो लोग डरते थे ना, उस प्लाट में जो आदमी में मरे थे ना, वो पड़ोसियों के चले गए। जिस दिन मैंने पेमेंट करी उसी दिन मैंने जोत लगा दी परमात्मा की उस प्लाट में। तो वो पड़ोसियों के जाके ना यानी कि कहने लगे, क्या उस लड़की में बोलने लगे कि उससे पूछा ना भैया ऐसे रहती, भैया आप कौन हो? कह रहे भैया हमारा कहा, उन्होंने आपका नाम बताया दोनों ने, भैया वो आदमी तिमी है कि वो आपका घर है, तो आप हमारी बेटी में क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं, कहा वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो संत रामपाल महाराज जी बैठे हैं, अब हम उस घर में नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें बताया भैया ऐसे ऐसे करके, कहा भैया आपके घर में संत रामपाल महाराज जी है, वो यहाँ आए थे जो उनसे गोली खा के मरे थे, वो इस लड़की में बोले थे कह जाके। तो आज उस घर के पे आप देखोगे ना भगत जी, परमात्मा ने इतना कर रखा है उसको। एक छोटी सी दुकान के लिए मैंने प्रार्थना लगाई थी, मैं कहा मालिक मैंने छोटी सी दुकान करनी है भगत जी को, अगर आपकी दया हो तो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा कर लो। जब हमने वो दुकान करी भगत जी, आज उस दुकान इतनी टॉप से चल रही है वो दुकान, और अच्छा घर बन गया वो वहाँ पर। अब सभी का दिल लगता है वहाँ पर आके भगत जी। जैसे सभी कहते हैं भाई यहाँ पर तो डरते थे लोग लिकड़ते हुए, और आपका तो परमात्मा ने ऐसी सुन रखी है, तो आज इस घर में आकर इतना दिल लगता है क्या बहुत ज़्यादा। मैं ये परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया है। और जैसे भगत जी लाभ मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरी बहन थी, मेरे साथ में उनकी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे और उनके पास नहीं थे। जैसे मेरे को भी दुख होता, तभी मेरे 2 हैं और उसके पास नहीं है। जैसे डॉक्टर को वगैरह दिखाया लेकिन नहीं हो उसको, वो उदास तो रहती थी। वैसे मैं भी क्या कर सकती थी। तो मैंने उससे बोला मखा बहन तू भी नाम ले ले, परमात्मा दया करेंगे। मखा आप विश्वास करना मखा मालिक पे, ये सब कुछ कर सकते। मैं अपना देख, बेटे की तरफ देख, मखा ये बेटा भी तो ठीक है। तो भगत जी उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में परमात्मा ने उसको 3 बच्चे दिए मालिक ने, अपने कोटे से मालिक ने। आज उस बहन के पास 3 बच्चे और इतनी भक्ति करते मालिक, इतने सुख दे हमें।
और वो उसी का घर वाला, मेरी बहन जिसके साथ में शादी हुई है, वो गाड़ी लेके जा रहा था भगत जी, और गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में खाई में गिर गई गाड़ी, और उसमें सत्संग लगा रखा था उसने। फोन आया कैसे ऐसे गाड़ी पलट गई। तो भगत जी मेरे को घर छोड़ के कह रहे हम वापसी जा रहे। मैं कहाँ जा रहे हो आप? क्या कोई नहीं, गाड़ी खराब हो गई, वहाँ जा रहे हम। मैं ठीक है भगत जी। जब मेरे को बाद में पता चला भी ऐसे ऐसे करके उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, तो मैं मालिक से प्रार्थना लगा रही थी, मालिक आप तो सुख देते हो परमात्मा, पर ये इतना बड़ा ये कैसे हो गया परमात्मा। जब वो वापसी आए ना, तो मैं भाज के गई उसके पास, वो हंसने लग गया था ना। मैं बोली, मैं भाई तेरे को चोट तो नहीं आई? कह रहे नहीं नहीं भाभी मेरे को चोट नहीं आई, मैं तो ठीक हूँ। क्या खाई में मैं इस तरह चला गया, आगे कुत्ता आ गया था और वो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, वो एक साइड पे पलट गई। तो अंदर का मालिक का सत्संग चल रहा था, और उसने ना अंदर से ही राड चक्के और शीशा तोड़ के वो बाहर निकले है। बाकी सारे पड़ोस के जितने भी थे वहाँ देख रहे थे, वो सभी भाज के आए भी इसमें गाड़ी में जो आदमी था वो नहीं है। जो देखा नहीं, बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और परमात्मा की दया से सत्संग चल रहा था अंदर में, तो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ गया क्या, और दूसरी गाड़ी में भर के ले आएंगे कपास के। तो भगत जी मालिक ने हमें यहाँ भी बहुत सुख दिया, परमात्मा ने बचाया हमको। और मेरे भगत जी थे, जैसे सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे, आगे से बस आ गई और बग्गी आ गई, उसके बीच में मोटरसाइकिल लगा, और जो चलाने वाला था वो गिर गया। और मेरे भगत जी को कुछ भी नहीं पता, मेरे भगत जी तो आराम से बैठे। और उसको बाद में बोल रहे कि भाई तू गिर क्यों गया? कर भाई आगे से बग्गी में लगे, इस साइड बस आ गई और मैं गिर गया क्या। और मेरे भगत जी आके बता रहे आज मालिक की शरण नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या हो जाता। और रात को उनको सपने में भगवान दिखाई दे, कह रहे मैं समुद्र में डूब रहा था, परमात्मा ने मेरे को हाथ पकड़ के निकाला। तो सवेरे उनके साथ में ये हादसा हो गया, कहा आज मालिक ने मुझे बचाया है। परमात्मा की दया दे आज मालिक की शरण में है ना, तो हर दुख से हम टल रहे हैं, मालिक बचाने। तो इसी को भगवान कहते हैं। भगवान सर जी हमने इतनी पूजा पाठ की जैसे कोई अंत नहीं है। मैं बहुत पूजा करती थी शुरू से ही, और मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिस दिन से मालिक से जुड़ी हूँ उस दिन से पता लगा मेरे को सुख। आज मालिक ने मुझे इतना सुख दे रखा ना, परमात्मा ने, कि मैं बता नहीं सकती भगवान के कितने सुख गिनाऊं मैं आपको। बेटा जैसे आज बेटा भी मेरे साथ में है भगत जी, और परमात्मा की दया वो खेल कूद में सब चीज़ों में भाग लेता है, परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक रहता है। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी बहन के कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही उनको 3 संतानें प्राप्त हुई। साथ ही साथ आपके बेटे को भी जो परेशानी थी कि उनकी जो हड्डियां थी वो डिसलोकेट हो जाती थी अपनी जगह से, उसकी भी परमात्मा ने बचाव किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको भी आपके बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। इसी के साथ साथ आपके परिवार में जो क्लेश रहता था वो भी बिल्कुल ठीक हुआ। आपके पति को भी जीवन दान दिया, एक एक्सीडेंट से बचाया, आपके देवर को भी एक्सीडेंट से बचाया और जीवन दान दिया। तो देखा जाए तो आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे सुखों की बारिश ही कर दी हो। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी जो भी आज मेरे को देख रहा है, मैं तो यही कहती हूँ संत रामपाल महाराज जी की शरण में आइए। और देख तो सकते हो जी, जैसे अब मैं हूँ, मैं कितनी दुखी थी, जैसे मेरे भगत जी पलदारी करते थे और कितना दुख था, हमारे घर में क्लेश रहता था बहुत ज़्यादा, सभी दुखी थे। और मालिक से संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें बहुत सुख हुए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मुझे मालिक ने सुख दे हैं, आप भी ले सकते हो संत रामपाल महाराज जी से जुड़कर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? साधना चैनल पे आजकल तो बहुत चैनलों पे परमात्मा ने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं, और उन पे एक पट्टी चलती है नीचे, वहाँ पर नंबर दिए गए होते हैं, और आप उन नंबरों को मतलब कि कांटेक्ट करके आप किसी भी नामदान सेंटर पे फ़ोन करके मतलब बता देंगे आपको भाई कहाँ पर नामदान सेंटर है, तो वहाँ से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।